हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम हुई है साइंस और मैथ्स वाला पेपर लेवल सेकंड वाला, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। वैसे जो पेपर है वो मतलब इस बार जैसे कि आरएसएसबी बोर्ड है, उन्होंने बोर्ड के अध्यक्ष ने पहले ही बोल दिया था कि इस बार क्वेश्चन जो है वो अप्लाइड होंगे कि जो स्टूडेंट है उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसको थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा और इस तरीके का ही पेपर बनाया गया है। तो जो पहले के जो पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग ना होकर ये पेपर थोड़ा उससे अलग है। मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ रहा है, सोच के वो करना है। लेकिन पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत टफ था। जिसने अच्छे से स्मार्ट स्टडी करी है, अच्छे से डीपली स्टडी करी है, वो अच्छे से कर पाया। और साथ ही इसमें टाइम मैनेजमेंट वाला फॉर्मूला जो था वो भी था, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ रहा है। तो 150 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना, 150 क्वेश्चन तक पहुंचना ही एस्पिरेंट के लिए एक चुनौती थी। तो आज हम इस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ये थर्ड ग्रेड साइंस मैथ लेवल 2 वाला है, जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन जो है वो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, और लगभग जो सारे क्वेश्चन है वो इसी तरीके से पूछे गए हैं। और हम सॉल्यूशन में आंसर बताएंगे, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्लास लेंदी हो जाएगी। और एस्पिरेंट को पेपर देने के बाद यही रहता है कि हम जल्दी से आंसर मिला लें, हमें पता चल जाए कि हमारे कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं। तो वही उसी पैटर्न पर हम सिर्फ आंसर देखेंगे, एनालिसिस नहीं देखेंगे। थोड़ा थोड़ा बहुत देख लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आप अच्छे से अपने क्वेश्चन मिला लीजिएगा और फिर लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, और कटने के बाद कितने सॉल्व वो बचते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से एक जो मिलाना है। पहला दे रखा है प्रयास और त्रुटि का अधिगम, ये थॉर्नडाइक का है। ए में तीन थॉर्नडाइक आ जाएगा। बी में प्रचालक अनुबंधन, इसको बोलती है ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो ये जो है ये स्किनर का है। बी में 4 आ जाएगा। फिर शास्त्रीय अनुबंधन जो है वो पावलो का 2 में आ जाएगा, और संकेत अधिगम टोलमेन का। तो देखिए ए में 4 प्रयास और त्रुटि थॉर्नडाइक का है। ए में 3 प्रयास और त्रुटि थॉर्नडाइक। ए में 3 बी वाले ऑप्शन में और डी वाले में है। फिर है बी में स्किनर, बी में 4, ए में 3 बी में 4, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ए में 3 तो 2 ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन बी वाले में 2 नहीं आएगा। प्रयास और त्रुटि का है वो थॉर्नडाइक का है। प्रचालक अनुबंधन स्किनर का है। शास्त्रीय अनुबंधन पावलो का है। सी में सेकंड हो जाएगा, और डी में क्या हो जाएगा, टोलमेन का। संकेत अधिगम है वो टोलमेन का। ये साइकोलॉजी का प्रश्न है, एक आसान प्रश्न है। अगर आपने साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो आपको सिर्फ मिलान ही करना था, इसमें कोई वो नहीं था। लेकिन आपको हाँ, मिलान करने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए कि मूल्यांकन की प्रक्रिया 2 प्रकार की प्रक्रियाओं यानी शैक्षिक और प्रशासनिक में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वह आवश्यकता जो शैक्षणिक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से, वह है नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। हमें मूल्यांकन की प्रक्रिया में ये पूछा है कि शैक्षिक और जो प्रशासनिक है उन वो महत्वपूर्ण है, और इसमें ये पूछा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वह आवश्यकता जो शैक्षणिक मूल्यांकन से संबंधित, शैक्षणिक मूल्यांकन है उससे संबंधित नहीं है। तो अधिगम इससे संबंधित है, शिक्षण इससे संबंधित है पाठ्यचर्या, लेकिन समाज जो है वो इससे संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षणिक मूल्यांकन से संबंधित समाज नहीं होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में विज्ञान शिक्षण की परियोजना विधि में महत्वपूर्ण चरण सम्मिलित हैं, इन चरणों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो ये चरण दे रखे हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें स्थिति की रचना करोगे। स्थिति की रचना 1 नंबर पे, 1 नंबर सी आ जाएगा। फिर है आप प्रश्न का चयन करोगे, ये 2 नंबर पे आ जाएगा सी ए, और उसके बाद आप योजना बनाओगे तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा। फिर आप क्रियान्वयन करोगे, ये 4 नंबर पे आ जाएगा, और 5 नंबर पे ये आ जाएगा डी वाला। तो 1 नंबर पे सी, फिर 2 नंबर पे ए आ जाएगा, सी ए बी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप स्थिति की रचना करोगे, उसके बाद शोध विषय या प्रश्न का चयन करोगे, तीसरा जो है योजना बनाओगे, 4 नंबर पे उसका क्रियान्वयन और मूल्यांकन करोगे, और 5 पे क्या करोगे आप, प्रतिवेदन या रिपोर्ट लिखना या फिर अभिलेखन या रिकॉर्ड करना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ICT वाला है, और ये इजी क्वेश्चन में से है।
इजी क्वेश्चन। इसके हम देखिए मिलान करके फिर वो करेंगे। MB, एक MB में 1024 KB होते हैं, तो ए में 3 वाला आ जाएगा 1024 KB। एक GB में 1024 MB होते हैं, बी में 4 आ जाएगा। एक KB में 1024 बाइट होती हैं, सी में 2 आ जाएगा। और एक TB में 1024 GB होती हैं, डी में 1 आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, ICT से पूछा गया था और आसान प्रश्नों में से एक था। तो देखिए ए में पहला MB, ए में 3, बी में 4, ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1। ए में 3, बी में 4, सी में 2, डी में 1। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। वैसे आपको मिलान करवा दिया गया है तो आप उससे मिला के देख सकते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अग्र सक्रिय अभिशासन और समयबद्ध अग्र सक्रिय अभिशासन और समयबद्ध जो कार्यान्वयन है, इस परियोजना का लक्ष्य क्या है। इसमें से सबसे उपयुक्त जो उत्तर चुनना है। तो सशक्त प्रौद्योगिकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो लेंदी ना बने, इस वजह से हम इसका आंसर बता देते हैं डायरेक्ट आपको। इसका आंसर होगा सशक्त प्रौद्योगिकी के साथ केंद्रीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवसंरचना को मजबूत करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्योंकि 4 ऑप्शन पढ़कर बताएंगे, उसमें से थोड़ा आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कथन और वो दे रखे हैं कारण। इस वाले ये जो क्वेश्चन है वो हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, कथन और कारण वाला। इस बार ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें कथन दे रखा है कि राजस्थान सरकार ने 5 जून 2025 को 2 सप्ताह का जल संरक्षण अभियान शुरू किया। और इसका कारण दे रखा है, इसका उद्देश्य परंपरागत जल संसाधनों का पुनरुद्धार करना, जल संभरण संरचनाओं का निर्माण करना और भूजल पुनर्भरण करना है। तो देखिए इसमें कथन जो है ये भी राइट है और इसका आंसर ये जो रीज़न है ये भी राइट है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ हम आंसर पे फोकस कर रहे हैं अभी। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और इसमें हमें आयतन बताना है। तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा की क्यूब होता है, तो आर क्यूब हो जाएगा, भुजा क्यूब। बेलन है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, 4 हो जाएगा। गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब और शंकु का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये मैथ में ये भी इजी क्वेश्चन में है कि आप में से क्षेत्रफल वाला है, उसमें से क्षेत्रफल और आयतन वाला डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, तो वो भी आप आराम से कर सकती हैं। इजी क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए ए में 3 2 में है, फिर बेलन वाला बी वाला है, बी में पाई आर स्क्वायर, बी में 4, ए में 3 बी में 4, 2 में हो गया ए बी वाला। फिर गोले का सी में क्या आ जाएगा 1, सी में 1, ए में 3 बी में 4 सी में 1 डी में 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी मिलान करना है। मिलान वाले प्रश्न जो है वो काफ़ी सारे हैं, तो आप मिलान कीजिएगा। देखिए गैर जो नृत्य है वो मेवाड़ और बाड़मेर का है। ये जो हमारी आर्ट और कल्चर की जो क्लासेज हुई थी PYQ, उसमें हमने नृत्य को अच्छे से किया था। तो आप में ये क्वेश्चन पेपर जो है पेपर लेंदी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आप कर नहीं सकते। वो आपने अगर अच्छे से स्टडी किया है स्मार्ट तरीके से तो आप कर सकते हो। गीदड़ है वो शेखावाटी का, ये आपका करवाया हुआ है। घुड़ला है वो जोधपुर का है और वालर जो है वो सिरोही क्षेत्र का। तो इसमें मिलान कर सकते हैं। ए में 3 आ जाएगा, ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी सूची वाला है, साइकोलॉजी का प्रश्न है। सूची मिलान करना है। बुद्धिमत्ता का त्रिआयामी सिद्धांत जो है वो किसने दिया, गिलफोर्ड ने दिया, 2 वाला हो जाएगा। सोपानिकी सिद्धांत बुद्धिमत्ता का वर्णन ने दिया, 4 आ जाएगा। बुद्धिमत्ता का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया और प्राथमिक मानसिक योग्यताएं जो है वो थ्रस्टन ने दी। तो ये भी इजी प्रश्न है, साइकोलॉजी का प्रश्न पूछा गया है। डायरेक्ट जो सिद्धांत है और किसने दिए वो पूछा गया आपसे। तो इसमें देखिए ए में क्या हो जाएगा 2, ए में 2 सॉरी ए में 2, बी में 4, ए में 2 बी में 4 सी में 1। देखिए ए में 2 बी में 4 सी में 1 डी में 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे आपको मिलान करके बता दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि मरु राष्ट्रीय उद्यान में रैप्टर पारिस्थितिकी पर केंद्रित निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए। यह अध्ययन क्षेत्र में
यह अध्ययन क्षेत्र में रैप्टर प्रजनन की स्थानीय स्थिति और पारिस्थितिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित है। ये राइट स्टेटमेंट है। यह परियोजना भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा शुरू की गई, ये भी राइट स्टेटमेंट है। यह अध्ययन संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12A के अंतर्गत अनुमोदित नहीं की गई, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और यह परियोजना जो है वो 21 जुलाई 2025 को शुरू की गई, ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो इसमें पूछा गया है सही उत्तर, तो ए बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, A B D, ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी A B D इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नरेगा वाला सा, मनरेगा, जिसको जो हाल ही में करंट में चल रहा है कि इसको VB राम जी कर दिया गया है, इस योजना से बदला जा रहा है, इसमें शामिल किया जा रहा है। नवीन योजना के जो प्रावधान है वो बताने, तो ये करंट वाला प्रश्न था जो आजकल आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा में है। और जो हमारे करंट की जो हम PDF जो कटिंग डालते हैं, न्यूज़पेपर कटिंग, वो आप टेलीग्राम चैनल पे आपने देखा होगा कि ये इससे संबंधित जो है वो डाला गया है। तो आपने अगर वो डेली करंट वाली देखी है तो आप ये कर पाएंगे। इसमें देखिए, इसमें सिंचन कूप सदृश स्थायी व्यक्तिगत संपत्तियों के निर्माण पर जोर, ये तो इसमें राइट है, इस प्रावधान को शामिल किया गया है। शहरी परिवारों को अनिवार्य 150 दिनों की काम गारंटी, ये शामिल नहीं किया गया है। लखपति दीदी के साथ स्किल इंडिया को प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ने की पहल, ये भी इसमें शामिल किया गया है। और केवल केंद्रीकृत डिजिटल ग्राम पोर्टल के द्वारा इसका क्रियान्वयन करना, ये रॉन्ग है। तो इसमें जो ये पूछा कि प्रावधान कौन से शामिल किए गए हैं, तो ऑप्शन ए और सी किसमें है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि जो भी वीडियो है न्यू उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही सेशन को लाइक और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे अपना पेपर है वो मिला सके, सॉल्यूशन जान सकें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ लीजिए। आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राजस्थान की 16वीं जो विधानसभा उसका अध्यक्ष कौन है। ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वासुदेव देवनानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स से है। मैथ्स के क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई कौन सी रेखाओं के युग में बहुत से अनंत हल हैं। तो इसको हम डिटेल में ना देखकर इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो एक तो अनंत हल वाला ऑप्शन, एक तो बी आ जाएगा कि x + y = 1 और 2x + 2y = 2, और उसके अलावा 2y = 2x, ऑप्शन डी, x - y = 0। तो बी और डी वाले जो हैं ये आएंगे। तो बी और डी कौन से में है, बी और डी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप आंसर मिलान कर लीजिए, यहाँ पे हम डिटेल से इसका सॉल्यूशन नहीं दिखा रहे हैं ताकि आप जल्दी से मिला सके। पेपर को मिलाने की जल्दी सभी को होती है कि मेरे क्वेश्चन कितने राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं, और लास्ट में आप बताइएगा अब जरूर कि आपके क्या रिजल्ट रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कथन कारण वाला है। कथन दे रखा है कि राजस्थान देश के लगभग 94% जिप्सम का उत्पादन करता है, और राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर में यूरेनियम पाया जाता है। देखिए, दोनों जो स्टेटमेंट है वो राइट हैं, दोनों स्टेटमेंट राइट है, लेकिन ये जो आर है वो इसकी सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि इसमें जिप्सम के बारे में बात है और यहाँ पे यूरेनियम में। तो ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 150 प्रश्न करने हमें, सही कथन को चुनना है। तो इसमें देखिए 15 वाले में, लवणों का जल अपघटन विलयन के pH के मान में परिवर्तन नहीं लाता, ये रॉन्ग है। लवण आयनिक यौगिक तब बनते हैं एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, ये भी स्टेटमेंट राइट है। और उसके अलावा अधिक सांद्रता के लवण को डालकर एक रसायन बनाना जो पानी में बहुत कम घुलनशील के प्रभाव को लवण छिपे प्रभाव करती है, ये भी राइट है। लवण की प्रकृति अम्लीय होती है, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लवण है वो अम्ल और क्षार से मिलता है तो उदासीन होती है। तो बी और सी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैं आपको वैसे कूट भी बता रही हूँ कि इसमें स्टेटमेंट कौन सा है, आप वो भी देखें, और आपका ऑप्शन कौन सा है वो भी आप मिलान करिए, अच्छे से मिलान करिएगा। दोनों बता रही हूँ मैं आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो साइंस से पूछा गया है। देखिए, बाह्यकर्ण के कर्ण पल्लव ओरिकल में पाई जाने वाली उपास्थि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यास्थ उपास्थि जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे पूछा है नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17, थली और गोड़वाड़ी की उपबोलियाँ हैं। थली और गोड़वाड़ी किसकी उपबोलियाँ हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं थली और गोड़वाड़ी। मैं क्वेश्चन बोल भी रही हूँ, उसका आंसर भी आपको बता रही हूँ, तो आप दोनों चीज़ें मिलान कीजिए और आप सेशन को लाइक और शेयर करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस से जुड़ जाएं ताकि वो अपना पेपर है वो सॉल्यूशन देख सकें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कथन कारण वाला है। कथन है प्रक्षेपी तकनीकें जो हैं परीक्षण प्रशासन में अमूर्त और असंरचित उद्दीपकों की अनुप्रेरण का उपयोग करती हैं। कारण है व्यक्ति अपनी अवचेतन भावनाएं जो हैं वो आकांक्षाएं दमित विचारों को उद्दीपकों पर प्रक्षेपित करता है जो किसी व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों और गत्यात्मकता को उद्घाटित करता है। तो ये साइकोलॉजी का प्रश्न है और इसमें प्रक्षेपी तकनीक वाला है, अवचेतन मन वाला। तो एक अच्छा प्रश्न है, आपने साइकोलॉजी को अगर अच्छे से पढ़ा है तो इसमें कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो ए सही है और आर इसकी सही व्याख्या करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो पेपर जो है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। मतलब ये जरूर है कि आरएसएस बोर्ड जो है पेपर बनाता है उस हिसाब से इस बार का जो पेपर है वो लेवल का है, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़े तो पेपर है वो इतना हार्ड नहीं है कि आप कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में सरिस्का बाग रिजर्व के बारे में पूछा है, सत्य कथन पूछा है। तो सरिस्का को 1 नवंबर 1965 को अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। 1978-79 में इसे बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया, ये राइट स्टेटमेंट है। इसका वन क्षेत्र 1213 वर्ग किलोमीटर में है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। और यहाँ पर बाघ के अलावा जंगली सुअर, तेंदुआ और सांबर आदि अन्य जीव हैं पाए जाते हैं, ये भी राइट है। तो सरिस्का वाले में सत्य कथन पूछा है, ए वाला रॉन्ग है, बाकी सही है। तो बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सी डी। कौन से में है? ऑप्शन सी, बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पहले स्टेटमेंट भी बताए हैं कि कौन सा वाला गलत है और फिर इसमें सत्य कथन देखने थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लोक देवताओं से वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट वाले। इस बार कालक्रम को लेवल फर्स्ट में भी कालक्रम को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें थोड़ा सा वो है कि सोचना पड़ सकता है कालक्रम वाला, क्योंकि कोई भी इस तरीके से तैयारी नहीं करते। हम उनके उपनाम देखते हैं, उनकी विशेषताएं हैं वो सब देखते हैं, लेकिन इस बार इस तरीके से पूछा गया है। तो इसमें कालक्रम की कौन सा क्रम इनका सबसे पहले कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए, सबसे पहले गोगा जी हैं, 1 नंबर पे गोगा जी हैं, उसके बाद में तेजा जी हैं, 2 नंबर पे तेजा जी हैं, फिर 3 नंबर पे पाबू जी हैं और 4 नंबर पे देवनारायण जी। मतलब गोगा जी बी 1 नंबर पे, ए 2 नंबर पे, सी 3 पे, बी ए सी डी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोगा जी 1 नंबर पे, 2 पे तेजा जी हैं, 3 पे पाबू जी और 4 पे देवनारायण जी। आपको क्वेश्चन भी जो इसमें कूट है वो भी बता रही हूँ, साथ में आपको आंसर है वो भी बता रही हूँ, तो आप दोनों मिलान कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफी से पूछा है कि राजस्थान के निम्नलिखित नदी बेसिनों को उनके अपवाहित क्षेत्रों वर्ग किलोमीटर के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस बार एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये क्रम वाला पूछा, अवरोही आरोही काल क्रम कथन वाला इस तरीके से है। तो इसमें आपको अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम बताना है। तो इसमें घटता हुआ क्रम अगर देखें हम तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे जो ज़्यादा अपवाहित क्षेत्र है वो है चंबल का, 1 नंबर चंबल का, 2 पे माही का, 3 पे बाणगंगा का और 4 पे साबरमती का। तो ए बी सी डी सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन से x² - 5x + 6 के गुणनखंड नहीं पूछा है। आपको ये ध्यान में रखना, नहीं तो वो आपने सोल्व करके देख लिया होगा। एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, x² - 5x + 6, तो यहाँ पे इसके अगर गुणनखंड करें तो आप 3x + 2x + 6 कर लेंगे। यहाँ पे x कॉमन में लेंगे तो x - 3 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन में लेंगे तो x - 3 आ जाएगा। तो जो x - 3 और x - 2 x - 2 जो है वो इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो आपको ये पूछा कि इसमें गुणनखंड कौन सा नहीं है, तो x - 2 x - 3 x + 2 x + 3 नहीं होगा, तो बी और डी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा कि कौन से गुणनखंड नहीं है, तो x - 2 x - 3 इसके गुणनखंड हैं, लेकिन x + 2 x + 3 नहीं है, तो बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23।
ये इजी क्वेश्चन था। नर जनन तंत्र में साइंस में जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो सर्टोली कोशिकाएं, ऑप्शन बी, ये डायरेक्ट पूछा गया है, सर्टोली कोशिकाएं पोषण प्रदान करती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो रिप्स से संबंध में पूछा गया है। रिप्स 2024 विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहित करने सरकार की योजना है। ये राइट स्टेटमेंट है। यह व्यापार सुगमता आसान करने तथा व्यापार की लागत कम करने पर लक्षित है, ये भी राइट है। इस योजना का क्रियान्वयन जो है 31 मार्च 2027 तक होगी, ये रॉन्ग हो जाएगा। रिप्स 2024 नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में राजस्थान की शक्तियों पर अभिकेंद्रित है, ये भी राइट है। तो इसमें सी वाला रॉन्ग है। इसमें सबसे उपयुक्त तो ए बी डी आ जाएगा। तो देखिए ए बी डी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ए बी डी, ये जो क्रियान्वयन की अवधि है 31 मार्च 2027 वाला, ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है साइंस से एक पिंड को एक अवतल दर्पण की जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, बने प्रतिबिंब की आकृति। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखें हम, इसकी आकृति जो होगी आवर्धित होगी, वास्तविक होगी और प्रतिलोमी होगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक विभाजन को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है। भौतिक विभाजन राजस्थान की ज्योग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन एक डायरेक्ट ही हो गया कि सबसे पहले जो हम भौतिक विभाजन पढ़ते हैं उसको आपको क्रम से व्यवस्थित करना है, पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व में दक्षिण पूर्वी राजस्थानी पठार आता है 1 नंबर पे, फिर पूर्वी मैदान 2 नंबर पे, फिर अरावली 3 नंबर पे, फिर पश्चिमी बालू मैदान 4 नंबर पे। तो DCBA हो जाएगा, DCBA ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी प्रश्न है, सिर्फ भौतिक विभाजन जो आपने पढ़ा है मैप से उसको क्रम से व्यवस्थित करना था। क्रम वाले क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे गए, किसी को आरोही क्रम में, किसी को अवरोही क्रम में, कथन निष्कर्ष सुमेलित करना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है साइकोलॉजी से पियाजे के पूर्व प्रचालनात्मक विकास स्तर की जो विरूपणकारी विशेषता है उसकी पहचान करनी है। ये चरण तर्क संगत और परिकल्पनात्मक, ये रोंग हो जाएगा। इस चरण की अवधि जो है वो 2 से 7, ये बिल्कुल राइट है। मतलब कौन सी है, पियाजे की प्री ऑपरेशनल जो है वो 2 से 7 होती है, 2 चरणों में होती है, पूर्व संकल्पनात्मक और अंतःप्रेरणात्मक। तो ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। और इस चरण की अवधि 7 से 11, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 से 7 वर्ष होती है और 2 चरणों में विभाजित होती है। प्री ऑपरेशनल जो है उसके बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ लीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में साइंस से पूछा गया है, किसी एक माध्यम में अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग का वेग उसके प्रत्यास्थ गुणों और जड़त्व गुणों पर निर्भर करता है। कुछ सामान्य पदार्थों में ध्वनि के वेग के अनुसार सही घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। अब इसको घटते हुए क्रम में देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा जटिल था। तो इसमें जो है घटते हुए क्रम में मतलब सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग किस में होता है, स्टील में होता है। सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे स्टील आएगा। तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, 1 नंबर पे स्टील, सिर्फ एक में ये ई वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। EACBD ये है, लेकिन स्टील जो है 1 नंबर पे है, तो ये ई वाला जो ऑप्शन एक ही है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इससे आपका क्या होगा, टाइम जो है मतलब आपको पूरा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और एक देख लिया तो राइट कर दिया, क्योंकि 150 प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, और इसमें मैथ्स का है ये क्षेत्रफल। तो वो जो क्षेत्रफल वाला था डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें फॉर्मूले से आपको निकाल के करना था कि कौन से का कितना क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो गया वर्ग वाला, आप देखिए निकाल के आप कर सकते हैं। वर्ग जो है उसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, तो इसका जो हो जाएगा 4 गुणा 4 16 हो जाएगा। आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 4 गुणा 5 इसका 20 हो जाएगा। और समकोणीय त्रिभुज है इसका 1/2 गुणा, मतलब भुज, इसमें पी और बी दोनों बराबर है, आधार गुणा ऊंचाई, तो 6 गुणा 6 2 तिया 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 हो जाएगा। और वृत्त जो है उसका पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 गुणा 3 गुणा 3 ये हो जाएगा। तो अगर इसका निकाल के करें तो पॉइंट्स में आएगा 9 9 दूनी 18, 198 में 7 का भाग देना आपको, 7 दूनी 14 5 8 56, मतलब 28 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो देखो 16 है, 20 है,
18 है और 28 पॉइंट समथिंग है। तो ये पूछा क्या, घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा किसका है, वृत्त का है, तो डी वाले का सबसे ज़्यादा है, फिर आयत का बी वाले का 28, 20 और फिर 18, फिर ए, मतलब डी बी सी ए। अगर इसका ऑप्शन देखें तो डी बी सी ए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ही आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वैसे इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखें हम, ये फिजिक्स से पूछा गया है, साइंस से। इसमें सूची को मिलान करना है। समय के परिवर्तन की दर जो है वो है बल है, तो dp/dt आ जाएगा। ऑप्शन ए में 3 आ जाएगा। अभिकेंद्री बल होता है mv²/r, बी में 1 आ जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया वाला, तो सी में 4 आ जाएगा। और भार mg होता है 2 आ जाएगा। तो देखिए ए में 3, बी में 1, ए में 3, बी में 1, सी में 4। कूट देखना आपको कौन सा, ए में 3, बी में 1, सी में 4, डी में 2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको कूट भी बताया है, साथ में आंसर भी मिलान करके बताया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो भी सूची वाला है और बहुत ही इजी प्रश्न है मैथ्स का, फॉर्मूला बेस पे। a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। a-b वाला, इसमें a² - 2ab + b² आता है। a² - b² होता है a-b a+b, और a-b का होल क्यूब होता है a³ - 3a²b + 3ab² - b³। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ फॉर्मूला बेस पे पूछा गया आपको, तो इसका आराम से आप कर सकते हैं। ए में क्या आ जाएगा, ए में 3, बी में 4, सी में 1। अगर कूट से मिलाएं तो क्या हो जाएगा, ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी आपको बोल के बता दिया, मिलान करके, और आंसर भी बता दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो साइकोलॉजी से है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री वे वस्तुएं अथवा चित्र होते हैं जो विद्यार्थियों में अधिगम, सीखने या अनुकरण, नकल, प्रेरित, उद्दीपित और प्रबलीकृत करते हैं। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के बारे में गलत कथन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको गलत कथन के बारे में चुनना है। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। आपने प्रश्न को पढ़ लिया। अब थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है तो इसको हम स्क्रीन पे आ जाए, ये देखिए। इसमें हमें गलत कथन चुनना है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री परस्पर संवाद शैली को बढ़ाने में अध्यापक की सहायता नहीं करती हैं। ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सहायता, शिक्षण अधिगम सामग्री है वो सहायता करती हैं, और गलत ही पूछा है, तो ये इस हिसाब से ऑप्शन ए है वो राइट है। फिर शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने में सहायक होती है, राइट स्टेटमेंट है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री प्रेक्षण, अवलोकन और स्वयं करने के द्वारा अधिगम के सिद्धांतों पर बल देती है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। और शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री विद्यार्थियों को पूरी तरह से सक्रिय, बिल्कुल विद्यार्थी जो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है जब वो काम में लेते हैं तो पूरी तरह से सक्रिय होती है, तो ये भी राइट स्टेटमेंट। आपसे यही पूछा है कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट पूछा गया है। आगे है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए मैथ से है कि एक घनाकार आकृति है, उसकी विमाएं 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आकृति एक तो घनाभ के आकार की होगी। घनाकार, घन वो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, घनाभ वाला है। तो इसको आप, इसका फॉर्मूला जो है 2 कोष्टक में क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस में चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस में ऊंचाई गुणा लंबाई। इस वाले फॉर्मूले से अगर आप करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, और इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो होगा 432। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अगर आपको ये घनाभ का फॉर्मूला याद है तो आप ये आराम से कर पाएंगे। तो ये भी इजी प्रश्न था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला में कौन सी बोली बोली जाती है, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर इसको हम वागड़ बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वागड़ी बोली बोली जाती है। आगे ये डायरेक्ट से पूछा गया है क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि ये साइंस का है। निम्नलिखित कोशिकीय घटकों के उनके व्यास के घटते हुए क्रम में, तो इसमें सबसे ज़्यादा घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा व्यास जो होता है वो मोटे तंतु का, और डी, अगर आप क्वेश्चन वैसे देखें तो मोटे तंतु का व्यास सबसे ज़्यादा होता है, और ऑप्शन ये पहले नंबर पे डी वाला ऑप्शन सिर्फ एक में ही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट करिए, ज़्यादा इसमें वो करने की जरूरत नहीं है कि क्यों टाइम इतना वो करना है, आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। पादप कोशिकाओं और उनके कार्यों से संबंधित सही कथन चुनना है। अधिकांश मृद्युत की कोशिकाएं अपनी विभाजित होने की क्षमताएं बनाए रखती हैं और अन्य प्रकार की पादप कोशिकाओं में विभेदित हो जाती हैं, ये राइट स्टेटमेंट है। फिर दूसरा जो है कि श्लेषोत की कोशिकाएं दृढ़ोत की कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक होती हैं,
ये रोंग हो जाएगा। वाहिनिकीय और वाहिका तत्व क्रियात्मक परिपक्वता पर मृत और लिग्नीकृत होती हैं, ये भी रोंग है। वाहिनिकाएं एक प्रकार की दृढ़ोत्की कोशिकाओं और पादपों में जल का चालन करती हैं, ये राइट स्टेटमेंट है। और मृदुत्की कोशिकाएं स्टार्च मंड का भंडारण नहीं करती, ये भी रोंग हो जाएगा। हमें सही कथन पूछा है तो सही कौन से है, ए ऑप्शन आ जाएगा और दूसरा डी ऑप्शन। ए और डी देखिए, इसमें क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। ए डी किस में है, ए डी तो किसी में नहीं है इसमें से, तो इसमें एक और कौन सा हो जाएगा, हमने कौन एक गलत कर लिया क्या। सही उत्तर का चयन करना है सबसे उपयुक्त। हाँ, थोड़ा सा गलत पढ़ लिया हमने। पहला वाला तो राइट स्टेटमेंट है। दूसरा ये जो है वाहिनिकीय और वाहिका तत्व है क्रियात्मक परिपक्वता पर मृत और लिग्नीकृत होते हैं, ये राइट होगा। सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और सी, ए सी कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, वो भी मतलब आप थोड़ा सा ही दिमाग लगाना था इसमें कि घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा किसका मान है। तो पाई का मान आप सभी को पता है कि वैसे तो 22/7 लिखते हैं और वैसे 3.14, तो सबसे ज़्यादा तो पाई वाला हो जाएगा। सी है वो सबसे पहले नंबर पे, सी तो 2 ऑप्शन में है। उसके बाद 2 आ जाएगा बी, सी के बाद में बी, सी और बी ये वाला है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ही दिमाग लगाना था, इजी क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी डायरेक्ट पूछा गया है कि खालिस्तान में राताड़िया डेयरी में एक नवीन हड़प्पा स्थल मिला है, नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त स्थल। तो राताड़िया डेयरी में एक नवीन हड़प्पा स्थल मिला, कहाँ पे मिला है, ये जैसलमेर में मिला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर में मिला है। जैसलमेर में राताड़िया डेयरी में एक नवीन हड़प्पा स्थल मिला है, जैसलमेर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का है। राजस्थान की औसत वर्षा जो है वो है 52.37 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 52.37 सेंटीमीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर लीजिए, सभी अपना आंसर मिला पाएँ। ये क्वेश्चन हिस्ट्री से महाराणा प्रताप के बारे में, आपने राजवंश वाला पढ़ा होगा तो उसमें अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो इस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन लेंदी जरूर है पर आप कर सकते हैं। देखिए इसमें 1572 एडी में मेवाड़ के शासक बने, बिल्कुल उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो 1572 मेवाड़ के शासक बनते हैं। उन्होंने प्रतिबद्ध सामंतों और भीलों का दल एकत्रित किया, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उन्होंने अपना ठिकाना कुंभलगढ़ से गोगुंदा स्थानांतरित किया, ये रॉन्ग हो जाएगा। उन्होंने 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना से संघर्ष किया, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, ये फेमस युद्ध था। और हमने PYQ सीरीज भी जब हमने की थी हिस्ट्री राजवंश वाली, मेवाड़ वाली, तो इसको हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। इसमें राइट स्टेटमेंट पूछे हैं तो ए राइट है, बी राइट है और डी सी रॉन्ग हो जाएगा। तो A B D ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आराम से कर सकते हैं। PYQ से भी आप देख रहे हो कि PYQ सीरीज अगर आपने देखी है ढंग से तो उससे अभी आप कर पा रहे हो। इसमें देखिए मिलान करना था। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, पिलानी में है, 3 आ जाएगा। भृतृहरि इस नाम से आप देख सकते हैं कि अलवर में है, मत्स्य वाला। फिर डेजर्ट मेडिसिन वाला जो है वो जोधपुर में है। 4 नेशनल कैमल वाला बीकानेर में है। तो आप इसको थोड़ा सा वैसे भी सोच सकते हैं कि भृतृहरि अलवर में है और कैमल वाला जो बीकानेर में है, तो ए में कौन सा है, ए में 3 पिलानी, बी में 1 आ जाएगा, ए में 3 बी में 1 सी में 4, ए में 3 बी में 1, ए में 3 बी में 1 सी में 4 और डी में 2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कूट भी बताए हैं, आपको मिलान करके भी बताया, आप अच्छे से मिलान कर लीजिए अपने कौन से ऑप्शन में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची वाला है और ये भी साइकोलॉजी से है और डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। सिर्फ आपको इनके अधिगम उपागम है, इनके सिद्धांतकार के नाम बताने थे। तो अतिवादी रचनावाद है, इसके जो है वो है वोन ग्लासेरफेल्ड, 3 आ जाएगा। वैयक्तिक रचनावाद के पियाजे हैं, सामाजिक के लेव वाइगोत्स्की हैं और वैयक्तिक और सामाजिक रचनावाद का मिश्रण जो है वो जेरोम ब्रूनर है। तो ये भी बहुत इजी प्रश्न है, साइकोलॉजी से डायरेक्ट पूछा है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर अगर कोड मिलाए तो ए में 3 बी में 2 सी में 4, ए में 3 बी में 2 सी में 4 और डी में 1, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची है, मिलान करना है, वन्य जीव अभ्यारण्य है और जिले पूछे आपसे। आर्ट कल्चर वाला है। शेरगढ़ जो है वो 12 में है, सीता माता है प्रतापगढ़ में, ताल छापर चूरू में और भैंसरोडगढ़ है वो चित्तौड़गढ़ में। तो मिलान कर सकते हैं। ए में 12, ए में 3
बी में 4, सी में 1 और डी में 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कूट भी मिलान किया है और आपको आंसर भी बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैथ से है। देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है। तो एक तो त्रिज्या दे रखी है और क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर, ये आपको बता दिया। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 50% इसमें वृद्धि की जाती है और इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 125% इसमें वृद्धि होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउन कांच के लिए प्रकाश के विभिन्न रंगों को उनकी अपवर्तनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सोचने वाला था कि बढ़ते हुए क्रम में पूछा है, बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसमें थोड़ा कूट वाला मिला के देखें तो सबसे ज़्यादा जो होता है लाल 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे पीला आएगा, 3 नंबर पे नीला आएगा और 4 पे बैंगनी, बढ़ते हुए क्रम में। तो A C B D ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपको नंबरिंग से बता दें कि पहले नंबर पे लाल आएगा, फिर पीला आएगा, फिर नीला और फिर बैंगनी, बढ़ते हुए क्रम में। मतलब सबसे कम लाल का होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैंगनी का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी बड़ा आसान प्रश्न है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रत्यक्ष से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आधार कार्ड से। जब आपके पास आपका आधार कार्ड है उसमें आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ होता है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कथन और वो कारण दे रखे हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019 में शुरू किया गया था। कारण है इसका उद्देश्य डिजिटल संरचना अवसंरचना की त्वरित वृद्धि करना, डिजिटल विभाजन कम करना, डिजिटल सशक्तिकरण सुगम करना, सभी के लिए सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित करना। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है और ये इसकी व्याख्या सही करता है। आगे कथन कारण वाले में आपको देखना होता है कि दोनों राइट हैं और सही व्याख्या करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण वाला है, इस क्वेश्चन को एक बार हम छोड़ते हैं, इसको बाद में आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। एक बार इसको हम छोड़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 49 है वो सभ्यता से। तो सभ्यता वाला ये भी हमने PYQ सीरीज में बताने का पूरा प्रयास किया था। अगर PYQ सीरीज आपने देखी है, कालीबंगा सभ्यता का अलग से वो बनाया था और आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, यह सभ्यता जो है प्राचीन दृष्टवती नदी या सरस्वती नदी की घाटी में पुष्पित पल्लवित हुई थी। तो ये राइट स्टेटमेंट है। यह सभ्यता राजसमंद में है, ये रॉन्ग हो जाएगी। कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में, आपको अच्छे से पढ़ाया गया है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने इस सभ्यता को खोजा था, ये राइट स्टेटमेंट है। 1961-62 में बीबी लाल और बी के थापर ने यहाँ उत्खनन किया था, ये भी राइट है। ये PYQ डायरेक्ट PYQ से ना पूछे जाके आपको यही कहा गया था कि PYQ जो करवा रहे हैं उसमें से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के, साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको करवाई गई थी। तो PYQ से ही आपका हो रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आपने देखे होंगे हिस्ट्री के, आर्ट कल्चर के, जो आप PYQ से डायरेक्ट कर पा रहे हो। तो PYQ सीरीज है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। अगर आपने PYQ सीरीज को अच्छे से देखा है, ध्यान से पढ़ा है और PDF को रिवाइज किया है, तो आपके क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। तो इसमें से सही कथन ACD हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा इसका राइट हो जाएगा, ACD ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी ACD इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से है। ज्योग्राफी कितनी क्लासेस हो नहीं पाई थी, इसमें नदियाँ हैं, एक साइड में सहायक नदियाँ हैं। तो इसका अगर मिलान करें तो देखिए, लूनी की सहायक नदी है जोजड़ी, लूनी की सहायक नदी जोजड़ी, और ये ऑप्शन में सी में एक, सिर्फ एक में, ये तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, लूनी की सहायक नदी जोजड़ी है। उसके अलावा बनास है, बनास की हो जाएगी मैनाली, माही की पनम हो जाएगी, और लूनी है उसकी जोजड़ी हो गई, साबरमती की वाकल हो गई। आपको सारे कुट मिला के बता दिए और आंसर भी बता दिया। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से है और ये भी हम कर चुके हैं, हमने PYQ में कर लिया था। बिसल देव रासो, इसके लेखक कौन है, नरपति नाल है। जब आपको PYQ करवा रही थी तब आपको ये ग्रंथ और उनके बताए थे कि ग्रंथ और उनके जो रचयिता हैं उनको जरूर खास तौर पे ध्यान रखें। मिलान करने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और वही क्वेश्चन पूछा गया, उन्हीं में से आया है। सागत रासो है, इसका गिरधर आसिया हो जाएगा। खुमान रासो का दलपत विजय आपको पढ़ाया हुआ है। हमी रासो का जोधराज हो जाएगा। तो इसमें देखिए, ए में 4, बी में 3, ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। सभी आपका PYQ में करवाया हुआ है। आपने अगर PYQ भी अच्छे से करे हैं तो भी आप कर पा रहे हैं ये क्वेश्चन, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये साइंस का है। साइंस में देखिए आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन वाला जो है आइसोब्यूटेन, ये पहला हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसको मिलान करना है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिला लें और इसको मिला लें। आइसोब्यूटेन, इसमें एक आएगा, ए में एक आ जाएगा, ए में एक, दो में दे रखा है, इन दो में। फिर है एन आइसो क्वेश्चन, एन आइसो क्वेश्चन वाला है वो 9 वाला है। आप इसको 9 वाले से बी में 4, बी में 4 किस में दे रखा है, इसमें। तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए में फर्स्ट वाला आ जाएगा, बी में 4, एन ब्यूटेन वाला जो हो जाएगा वो आपका 2 नंबर पे आ जाएगा, और एन डेकेन वाला 18 वाला आ जाएगा 3। तो सी में 2 और डी में 3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पूछा आपसे कि राजस्थान की कौन सी मीठे पानी की झील है। तो सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना था आपको, डायरेक्ट इफेक्ट वाला है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्कर जो है राजस्थान में मीठे पानी की झील है। यहाँ पे सांबर, डीडवाना, पचमढ़ी खारे पानी की झीलें हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सभी से मिलान कर लें। ये आर्ट कल्चर से पूछा गया है, और ये हमारा जो हस्तकला वाला है ये भी हमने PYQ में कर लिया था। तो देखिए उसी में से ये हो रहा है। इस क्वेश्चन को आप मिलान कर सकते हैं। नील मृदभांड ब्लू पोट्री जयपुर की है, थेवा कला प्रतापगढ़ की है, उस्ता कला बीकानेर की है, अकोला छपाई चित्तौड़गढ़ की है। तो ये PYQ में हमने आपको कराया था, वहीं से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर देखिए मिलान करना है आपको। ए में 2, ए में 2, बी में 3, सी में 4, ए में 2, बी में 3, ए में 2, एक ही ऑप्शन में दे रखा है ए में 2। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो हस्तकला वाला है आर्ट कल्चर में हमने PYQ सीरीज करवाई थी, उस टाइम आपको ये ब्लू पोट्री वगैरह सभी थेवा कला अच्छे से समझाई हैं। तो PYQ सीरीज जिन्होंने देखी है उनका ये क्वेश्चन आई होप बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर ध्यान से पढ़ा है तो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये साइंस से है, ये क्वेश्चन साइंस से है। पानी का क्वथनांक जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, प्रसामान्य शरीर तापमान है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, पानी का हिमांक है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और माइनस का 18 डिग्री सेल्सियस है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ए में 4 आएगा, ए में 4, बी में 1, ए में 4, बी में 1। थोड़ा इसको ऐसे मिलान कर लें, ए में 4, बी में 1, दोनों में है, इन दोनों में। फिर है पानी का हिमांक, पानी का हिमांक जो है वो 32 डिग्री, सी में 2 आएगा, सी में आपके क्या आएगा 2 आएगा, सी में 2 और डी में 3। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी थोड़ा गलत बता दिया शायद आपको, ये इसमें ये वाला आएगा, बी वाला ऑप्शन आएगा, बी वाला। ए में 4 पानी का क्वथनांक 212 प्रसामान्य, ये हो जाएगा। पानी का हिमांक जो है वो, पानी का हिमांक 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और 18 डिग्री सेंटीग्रेड है माइनस वाला, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सी में 3 आ जाएगा, डी में 2 आएगा। एक बार इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये बी वाला ऑप्शन है वही राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 56 वाला साइंस से पूछा गया था, और हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको वो लग सकता है कि इसमें परमाणु संख्या पूछ ली, इस तरीके से कोई याद नहीं रखता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपका हो सकता है कि करने में दिक्कत आई हो। बाकी इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें जो रेडियम है इसका 88 है परमाणु संख्या, टाइटेनियम है इसका 22, रोडियम है इसका 45, और सिलिकॉन का 14। तो इसमें अगर ऑप्शन में मिलाएं तो ए में 4, ए में 4, बी में 3, सी में 1, ए में 4, ए में 4, बी में 3, दो ऑप्शन दे रखे हैं। फिर सी में 1 आ जाएगा, सी में 1 इसमें है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको सोचने वाला था, सोच के आपको करना था। देखिए एक आवर्ती बहुभुज की रचना करने के चरण जो है उसको व्यवस्थित करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कक्षा अंतराल निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आय चित्र उसको आरेखित करेंगे, फिर मध्य बिंदु जो है उनको चुनेंगे और उन मध्य बिंदुओं को जोड़ेंगे। तो 1 नंबर पे डी वाला आ जाएगा, फिर 2 पे सी वाला, 3 पे ए वाला, और 4 पे बी वाला आ जाएगा। तो डी सी ए बी, डी सी ए बी, डी सी ए बी,
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से पूछा है, ये भी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि बिंदु 2 3 समीकरण 2y बराबर ax+3 के ग्राफ को पर स्थित है तो a की वैल्यू बतानी थी आपको। x और y की वैल्यू आप रख के बिल्कुल आराम से इसका आंसर निकाल सकते थे। जैसे y की वैल्यू 3 है तो 2 × 3 बराबर a, x की वैल्यू कितनी है 2 + 3 तो 6 बराबर 2a + 3 है। 3 इधर माइनस में होगा तो 6 - 3 बराबर 2a, तो 3 बच जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3/2। और आपका जो राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन बी 3/2। बहुत ही इजी प्रश्न था, सिर्फ आपको मान रखने थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 जो है उसमें राजस्थान पुलिस के सही पदानुक्रम पूछे आपसे। तो इसमें देखिए पुलिस महानिदेशक जो है वो 1 नंबर पे आता है, फिर पुलिस महानिरीक्षक 2 नंबर पे, फिर पुलिस अधीक्षक 3 नंबर पे और 4 पे क्षेत्र निरीक्षक। तो सी वाला 1 नंबर पे है, सी 2 में है पहले 1 नंबर पे, फिर आएगा सी के बाद में ए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ ए के ऑप्शन में है CABD, CABD। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 60 नंबर क्वेश्चन है। इसमें सूची दे रखी है, इसको भी हम देखिए थोड़ा सूची वाला मिलान करें। एक साइड में उपकरण है और दूसरी साइड में इसके प्रभाव दे रखे हैं। तो इसका देखिए आप मिलान के, विद्युत चुंबक जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस पे कार्य करती है। विद्युत चुंबक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस पे कार्य करती है, 3 आ जाएगा। वोल्टेज सेल है वो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, 4 आ जाएगा। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा का उष्मीय तापीय प्रभाव में आता है। रेफ्रिजरेटर जो है उष्मागतिकी के दूसरे नियम से। तो इसमें ए में 3 आ जाएगा, बी में 4, ए में 3, बी में 4, सी में 2। कूट देखिए ए में 3, बी में 4, ए में 3, बी में 4। ये देखिए एक ही ऑप्शन है ए में 3 वाला, ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1। और वैसे आपको मिलान करके बताया तो आप वैसे मिला लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में हम पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए आपको सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में शिक्षक सहायक उपकरण है, दूसरी साइड में इसके अनुप्रयोग। तो थोड़ा सा इसका सोच के आपको करना था। देखिए मिलान करते हैं हम। चांदा जो है कोणा, इसको हम किस काम में लेते हैं तो कोणों का मापन करने के लिए 2 आ जाएगा। इसमें कोणों का मापन करने के लिए कंप्यूटर बीजगणित प्रणाली जो है वो प्रोग्रामिंग और कंप्यूटिंग करने के लिए 4 आ जाएगा। शीर्ष फलक और अबेकस जो है वो स्थानीय मानों का बोध करने के लिए, और चार्ट और आरेख जो है वो डाटा अवक्षेपित या फिर प्लॉटिंग करने के लिए आता है। तो ए में क्या आ जाएगा, ए में 2 आ जाएगा, ए में 2 3 ऑप्शन में है। फिर आता है बी में 4 आ जाएगा, बी में 4 कितने में 2 ऑप्शन में है COD में। फिर है शीर्ष फलक के अबेकस सी में 1, सी में 1 कौन से में है डी वाले में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मिलान करके बता दिया और कूट भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें कथन और कारण दे रखे हैं कि राजस्थान सरकार ने अरावली रेंज में अरावली हरित विकास परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना का लक्ष्य क्षरणशील अरावली पारितंत्र का पुनः संधारण या पुनः बहाली करना है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो कारण है वो इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 63। सूची दे रखे हैं आपको और मिलान करना है। मिलान वाले प्रश्न काफ़ी सारे पूछे गए हैं। एक साइड में मेले हैं और दूसरी साइड में जिले हैं। तो देखिए जीण माता, ये जो हमने लोक देवियाँ पढ़ी थी उस टाइम हमने PYQ वाले में कर लिया था कि जीण माता है वो सीकर में है। जीण माता जो है जीण माता सीकर में, जीण माता सीकर में। डिगी कल्याण जी जो है वो टोंक में है। करणी माता बीकानेर में, देशनोक में, कैला देवी करौली में। तो ये लोक देवी वाले जो PYQ हमने करे थे उसमें हमने अच्छे से किया था इसको, तो आपने वो सीरीज देखी है। तो ये क्वेश्चन भी आपका किसी का गलत नहीं होगा आई होप। तो ए में क्या है, ए में 4, एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में आपको देखिए टाइम अगर मैनेज करना हो तो आप देख सकते हैं कि आप डायरेक्ट देखिए ए में 4 एक ही ऑप्शन में, तो तुरंत टिक कर दिया, हो गया आपका आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इससे आपका टाइम बचा सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 वाला है, वनों के संबंध में है। इसमें पूछा है कि इनमें कौन कौन से कथन राइट है, उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो राजस्थान के केवल 3.83% क्षेत्र में ही सघन वनावरण पाया जाता है। ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट राइट है। फिर राजस्थान के में प्रति व्यक्ति वनावरण केवल 0.03 हेक्टेयर है, ये भी राइट है। सिरोही में न्यूनतम वनावरण है, ये रोंग हो जाएगा। और धोकड़ा वन राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये राइट है। तो ए,
बी भी राइट है और डी भी राइट है, तो ए बी डी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला जो है वो रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो साइंस से पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा है कि ओम का नियम किसी चालक की विद्युत धारा विभवांतर और प्रतिरोध निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए आपको ये बताना है कौन सा, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसमें एक तो राइट कौन सा है, बी वाला राइट है। ओम का नियम सदिश रूप और अर्धचालक जो है वो ओम के नियम का पालन नहीं करते, तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और सी मैंने आपको बोल के भी बताई हैं, और यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट बता रही हूँ कि बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और वैसे आपको लगा के बता दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछवाई वाला। ये हमने चित्रकला में किया था, आप PYQ में, तो उसी में से आ गया। पिछवाई चित्रकला का किस चित्रकला शाखा से संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाथद्वारा। ये आपके PYQ से हो गया। आपका PYQ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको खुद को दिख रहा होगा कि आपने जो अगर PYQ सीरीज अच्छे से आपने देखी है तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो राइट आपके हुए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 67। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों का कालक्रम। राज्यपालों का जो कालक्रम है वो आपको पूछा था, तो रघुकुल तिलक 1 नंबर पे, 2 पे ओम प्रकाश मेहरा, 3 पे बसंतराव पाटिल और 4 पे सुखदेव प्रसाद। तो ABCD आ जाएगा, ऑप्शन ABCD ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें गलत कथन पूछा है। गलत कथन पूछा है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए आपको बता देते हैं। इसमें गलत कौन कौन से हैं तो वही आपको बता देती हूँ चारों ऑप्शन पढ़ने के बजाय। ये जो बी वाला है, रक्त में CO2 अभिगमन के दौरान क्लोराइड आयन HClO- बदले में RBC से बाहर निकलती है और इसे क्लोराइड शिफ्ट स्थानांतरित करते हैं। एक तो ये रोंग है। दूसरा, भ्रूणीय हीमोग्लोबिन की वयस्क हीमोग्लोबिन की तुलना में O2 के लिए कम बंधुता होती है, ये रोंग है। तो आपको रोंग वाले पूछे हैं, तो ऑप्शन बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और सी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी सी ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपको बोल के बता दिए कौन सा आंसर राइट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है साइंस से है, गलनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम, तो यहाँ पे सबसे कम गलनांक जो है वो सोडियम का 1 नंबर पे, ए है वो 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे आर्गन है, 3 नंबर पे मैग्नीशियम है और 4 पे फास्फोरस है। तो क्या हो जाएगा, ACBD 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 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्रम भी बता दिया और ये भी बता दिया, कूट भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो साइंस से पूछा गया है, अम्ल वाले से। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रवृत्ति होती है, तो इसमें जो प्रवृत्ति होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन को, अम्ल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं और प्रोटॉन को स्वीकार करते हैं। इलेक्ट्रॉन को देने और या प्रोटोनों को स्वीकार करने की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सही कथन आपको चुनना है। सही कथन चुनना है, तो इसमें से सही कथन कौन सा है, तो तनु विलयनों तथा आदर्श गैसों के लिए रासायनिक विभव उसकी सांद्रता की लोगरिथमिक फलन होता है, ये कथन सही है। उसके अलावा आदर्श विलयनों में विलेय और विलायक दोनों रूलेट के नियम का पालन करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। तो ए और डी जो स्टेटमेंट है वो सही है। आपको सही कथन चुनना है, तो आपका जो कूट है वो क्या हो जाएगा, ए और डी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट आंसर भी बोला है और जो स्टेटमेंट है वो भी बोल के बताएंगे कौन सा सही है। आगे बढ़ते हैं, पूरे ऑप्शन ना पढ़ के सिर्फ आंसर बता रही हूँ ताकि टाइम बचे आपका और आप अच्छे से मिला सकें। दूसरा है वो भी सूची, ये क्वेश्चन नंबर 72 सूची वाला क्वेश्चन है। इसमें एक साइड में श्वसन प्रक्रिया है, दूसरी साइड में मांसपेशी संक्रियाएं हैं, तो आपको इसका मिलान करना है। तो देखिए इसमें अंतःश्वसन जो है उसमें क्या होते हैं, डायफ्राम संकुचित होते हैं, उच्च श्वसन में शिथिल होते हैं। तो ए में 2 बी में 3, ए में 2 बी में 3, इसी से आप कूट का मिलान कर सकते हो। कूट दे रखा ए में 2 बी में 3, ए में 2 बी में 3, 2 आपने मिला लिए, ए में 2 बी में 3 और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है वो करंट से है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सरकार ने 2014 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करके भारत को विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल सशक्त समाज में परिवर्तित करना है। और कार्यक्रम का समन्वय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम का डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल स्किलिंग, डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा आदि प्रमुख श्रेणियों में रखा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आई थिंक सारे राइट हैं।
सारे राइट है, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ के कि 2014 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये वाला तो रॉन्ग है और आपको सही कथन चुनने हैं। तो बी राइट है, सी राइट है और डी बी सी डी राइट है। तो ऑप्शन इसमें आप टिक कर सकते हो, ऑप्शन बी सी डी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी सी डी राइट हो जाएगा। पहला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी सूची वाला प्रश्न है, सूची वाला मैथ्स का है और इसको भी आप थोड़ा बिना वो करें पेन पेपर से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पहला x+y बराबर 1 है, तो इसमें ये क्या हो जाएगी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं ए में 4 हो जाएगा, ए में 4। दूसरा y बराबर x y बराबर -x, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी और उद्भव जो है वो मूल से हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा। बी में 3 हो जाएगा। सी का x बराबर 1 x बराबर -1, तो ये y x के समांतर हो जाएगा, सी में 1 हो जाएगा। और डी y बराबर 1 और y बराबर -1, डी वाला x x के समांतर 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए में 4, बी में 3, सी में 1। देखिए कूट का मिलान करें, ए में 4 दो ऑप्शन में है, फिर बी में 3 ये भी दो ऑप्शन में है, फिर सी में क्या होगा, सी में सी वाला जो है, ये सी वाला सी में 1 आ जाएगा, सी में 1। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए किसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपको बता दिया है कि कौन सा किसके समांतर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, कथन और कारण दे रखी हैं। तो देखिए अभी कथन है कि रक्षा प्रणालियाँ जो हैं समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि हैं। इस विधि में कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक क्रियात्मक खतरे अथवा जोखिम के विरुद्ध कुछ समय के लिए अपने स्वयं की रक्षा के लिए अस्थायी समायोजन करने का प्रयास करता है। साइकोलॉजी की समायोजन वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया है। ये क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, बहुत ही ईजी प्रश्न है, तो दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने आधे क्वेश्चन ही किए हैं, 75 क्वेश्चन किए हैं, 75 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा कथन उचित है। इसमें ये पूछा है कि समान परमाणु संख्या परंतु विभिन्न न्यूक्लियन अंग के परमाणु तत्व के समस्थानिक होते, ये राइट है। उसके अलावा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मैग्नीशियम का जो ऑक्सीकरण अंक है वो -2 होता है जब वह मैग्नीशियम +2 आयन केटायन की अवस्था में होता है। तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 77 इजी क्वेश्चन है, मैथ से है। शंकु और बेलन का आधार और ऊंचाई समान दे रखा है, आयतनों का अनुपात। तो शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 πr²h, अनुपात निकाले, और बेलन का होता है πr²h। आधार समान दे रखा है, आधार वाला मतलब त्रिज्या समान हो गई और ऊंचाई समान देखिए, तो देखिए आप इसको डायरेक्ट ऐसे कट करके 1/3 अनुपात 1 कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी प्रश्न था अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको श्रृंखला दे रखी है और इसमें से अर्जित अंकों की माध्यिका पूछी है। तो इसकी जो माध्यिका होगी वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से है। वस्तु को उनके आयतन के घटते हुए क्रम में, मतलब इनका आपको आयतन का फॉर्मूला याद है तो आप उसको घटते हुए क्रम में वो कर सकते हैं। तो मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है r³, भुजा की क्यूब। गोले का होता है 4/3 πr³। बेलन का होता है πr²h और शंकु का होता है πr²h/3। ये इनके फॉर्मूले, इसमें आप मान रख के निकाल सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 79 का जो राइट आंसर है वो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, BCDAB। मतलब गोले का सबसे 1 नंबर पे गोला आएगा, 2 नंबर पे बेलन आएगा, घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा गोले का होगा, फिर बेलन का होगा, उसके बाद में शंकु का होगा और सबसे लास्ट में होगा घन का 4। तो आप ये निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूले आपको बता दिए हैं और उसमें आप रख के वो कर सकते हैं और आपको आंसर भी बता दिया बी के लिए। आगे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 80 है। सूची मिलान करना, एक साइड में रोग है और दूसरे इससे रोगाणु और संबंधित पद हैं। तो देखिए इसका मिलान अगर हम करें, चिकन पॉक्स, इसमें इसका हो जाएगा वेरिसोला जोस्टर वायरस, ए में 3 आ जाएगा। और एक डिप्थीरिया है उसको कोरिनी बैक्टीरियम, तो ए में 3 और डी में 2, ए में 3 डी में 2, ए में 3 डी में 2, ए में 3 डी में 2, सिर्फ एक ही उसमें है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप आगे पूरा मिला सकते हैं। ये क्या है कि टाइम आपका
कम लगे उसके लिए है कि आप डायरेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है वो साइको से है, शिक्षण विधियों से है। विज्ञान शिक्षण की समस्या समाधान विधि में सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुप्रयोगों से जोड़ा जाता है। इस विधि के मूल कार्य तो जानकारी सूचना की आकांक्षा जिज्ञासा सही है। विद्यार्थियों के साथ चर्चा वाद विवाद करना समस्या समाधान में ये नहीं होगा, रोंग हो जाएगा। नई जानकारी सूचना का सृजन करना ये हो जाएगा समस्या समाधान में, और निर्णय लेना ये भी हो जाएगा। तो ACD हो जाएगा, ACD ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के व्यक्तित्व वाला आपका टॉपिक में था, और इसका कालक्रम पूछा है। कालक्रम तो ये थोड़ा ऐसा प्रश्न था कि इसमें किसी का हो सकता है किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका कालक्रम हम कम ही याद रखते हैं। तो इसका जो कालक्रम देखें तो इसमें कृपाल सिंह शेखावत है, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे कर्पूर चंद्र कुलिश है, 3 पे कोमल कोठारी और 4 पे जगजीत सिंह। तो CABD ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने किया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे इस तरीके के क्वेश्चन हमारे गलत होने के चांसेस होते हैं, ये सब हम याद नहीं रखते हैं। लेकिन आपको बता दिया, अगर आपने तुक्का भी लगाया तो आप मिलान कर सकते हैं। 1 नंबर कृपाल सिंह शेखावत, 2 पे कर्पूर चंद कुलिस, 3 पे कोमल कोठारी और 4 पे जगजीत सिंह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, और क्वेश्चन नंबर 83 जो है साइकोलॉजी से है। उच्च उपलब्धि आवश्यकता वाले व्यक्तियों के संबंध में असत्य कथन है, इसकी पहचान करनी है। तो सिर्फ असत्य कथन है उसके बारे में आपको पहचान करनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि वे अत्यंत आसान कार्यों अथवा बहुत कठिन कार्यों पर काम करने को प्राथमिकता देते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको असत्य कथन पूछा है, बाकी 3 इसके सही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ ताकि आपका जो है टाइम ज़्यादा ना लगे। वैसे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, आई नो, क्योंकि 150 क्वेश्चन आप भी जानते हैं। सही कथन को चुनना है। तो इसमें सही कथन एक तो ये हो जाएगा कि नाइट्रोजन की दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया अधिकतर उष्मा शोषी होती है, ऑप्शन ए राइट है। उसके अलावा अमोनिया का अणु जो है एक त्रिभुजीय पिरामिड होता है, ये भी सही है। तो ए और सी सही कथन है इसका, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। AC ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बोल के भी बताया है और कूट भी बताए हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 जो है वन रिपोर्ट से, भारतीय वन रिपोर्ट ये चैनल पे करवाई हुई है हमारे दैनोले चैनल पे मनीष सर के द्वारा। उसमें आपने पढ़ा होगा। इसमें राजस्थान के जो जिले हैं उनको वन क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इसको 85 वाले को। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें अलवर 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे क्या आएगा, 12 आएगा, 3 पे अजमेर आएगा और 4 पे बांसवाड़ा, सॉरी 3 पे बांसवाड़ा आएगा और 4 पे अजमेर आएगा। तो DBCA ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको नंबरिंग लगा के बता दिया और कूट भी बता दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है कथन कारण वाला है। तो उसको आप देखिए, इसमें कथन और कारण। कथन दे रखा है कि जो मारवाड़ी बोली है वो जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और पाली में प्रचलित है, राइट है ये स्टेटमेंट। डुडारी बोली जयपुर, दौसा में प्रचलित है, ये स्टेटमेंट भी राइट है। दोनों स्टेटमेंट राइट है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट ही राइट है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने आर्ट कल्चर में ये जो शायद ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये PYQ वाला आपने देखा होगा तो आप कर पाओगे अच्छे से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है कि कौन सी कहाँ पे है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर वाला कहाँ पे है, झुंझुनू में। ए में 4 आ जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो है वो इसका 87 वाले में मिलान आप सूची भी साथ में रखें। कॉपर वाला झुंझुनू में हो जाएगा। ए में 4 वैसे देखें, अगर ए में 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप मिलान कर सकते हैं। ए में 4 झुंझुनू एक ही ऑप्शन में है। आगे बढ़ें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या को उसके घन में से घटाने के बाद 210 आता है तो संख्या कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 की क्यूब जो होता है 216, उसमें से आप 6 घटाओगे तो 210 आता है, यही आपसे पूछा है। बाकी 3 ऑप्शन जो है आप उनके क्यूब करके कर सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो इसका राइट आंसर।
और डायरेक्ट आपको याद है तो आप तुरंत कर सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, वो भी कथन कारण वाला आता है। तो कथन देखते हैं, कथन दे रखा है कि कुएं और नलकूप राजस्थान की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये राइट स्टेटमेंट है। फिर कारण है, राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में से करीब 70.10 कुएं और नलकूप द्वारा सिंचित किया जाता है, ये भी राइट है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो ए और बी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो त्रिभुज के बारे में सत्य कथन पूछा है। तो समबाहु त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं, बिल्कुल सही है। एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी सही है। बाकी दोनों जो है वो रॉन्ग है। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी स्टेटमेंट जो है वो दोनों राइट हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें सूची फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, एक साइड में अधिनियम है, दूसरी साइड में इनके वर्ष दे रखे हैं। तो इसको आप अगर मिलान करना चाहें, अगर आपको और भी नहीं याद है तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो अधिनियम 2005 में है, डी में 3 कूट में देखिए, डी में 3 वाला एक ही कूट है, डी में 3 वाला एक ही कूट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। ये साइकोलॉजी से और डायरेक्ट पूछा गया है, इजी प्रश्न है। विषयगत अवबोध परीक्षण किसके द्वारा किया गया? थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तो ये किया गया मर्रे और मॉर्गन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट पूछा गया, देखिए साइकोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए हैं, डायरेक्ट आपसे पूछे गए हैं, लगभग सिद्धांत है और उनके सिद्धांतकार के नाम जो है वो पूछे गए आपसे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 93। हम और ज़्यादा बात ना करके सिर्फ क्वेश्चन पे ही फोकस करना चाहेंगे क्योंकि पेपर लेंदी है। वर्ग को पूर्ण करके द्विघात समीकरण के लिए हल के चरणों को व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहला जो आएगा, एक तो पहला काम होता है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको 1 बनाना, एक्स स्क्वायर गुणांक, तो ऑप्शन सी 1 नंबर पे आ जाएगा। फिर दूसरा उसमें बी स्क्वायर b/2a का होल स्क्वायर जोड़ना, 2 नंबर पे ए आ जाएगा। 3 पे क्या आएगा, इसका मिलान करें, पहले सी और उसके बाद में ए, सी ए, ऑप्शन डी, एक ही ऑप्शन में है सी ए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपने 2 कर लिए, राइट है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, कथन कारण वाला है। कथन देखते हैं हम। कथन है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह सामाजिक परिवेश में सर्वोत्तम रीति से संपादित की जा सकती है, ये राइट स्टेटमेंट है, साइकोलॉजी से है। कारण है, ज्ञान रचना किसी व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में स्थित विविध अनुभवों से अर्थ उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। तो ये भी राइट है, दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 जो है शिक्षण विधि से गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोज विधि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 जो है वो गणित शिक्षण से ही है कि गणित शिक्षण में कौन सी चुनौती है, वो प्रमुख चुनौती है। प्रमुख चुनौती क्या हो जाएगी, मूलभूत प्रतीकों और संकेतों की समझ है वो प्रमुख चुनौती है, ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 जो है इसमें आपको px बराबर x² + 1 दे रखा है। इसमें px के मानों को उनके बढ़ते हुए क्रम में आपको रखना है। तो आपको ये मान इसके अंदर रख के आपको निकाल के वो करना था। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। बी वाला है वो 1 नंबर पे है, ए वाला 2 नंबर पे है, बी ए, फिर सी वाला 3 नंबर पे और डी वाला 4 नंबर पे। तो बी ए सी डी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसमें मान रख के सोल्व करना होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट से है। अश्विनी विश्नोई ने खालिस्तान में अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करना है। तो इसमें प्रदर्शन विधि जो आती है वो सबसे पहले, इसमें देखिए ये लिख रखा है कि सरल से जटिल, सबसे पहले प्रदर्शन उसको सबसे सरल है, उसके बाद में सी ऑप्शन सबसे पहले आप इसी से कर सकते हो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे और देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सबसे पहले। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। देखिए आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन करते हो पुट वाले तो आपको जल्दी, मतलब टाइम कम लगता है और पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 इसके संबंध में सत्य कथन नहीं पूछा है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ कक्षा 1 से 6 तक की शिक्षा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सत्य नहीं है वाला पूछा है। कूट है क्या इसमें? क्योंकि 1 से 8 है, हाँ कूट है,
तो ऑप्शन बी, तो केवल बी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन केवल बी, 1 से 6 नहीं है, 8 तक है, तो केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट है वो राइट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101। ये अरावली पर्वत श्रृंखला से है और इसमें सही कथन नहीं है, नहीं पूछा आपसे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कि यह ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 जो है वो आपको साइंस से पूछा है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा का वर्णन उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष ए और उसकी उत्केंद्रता ई के द्वारा दिया जाता है। शून्य उत्केंद्रता एक वृत्ताकार कक्ष के तदनुरूपी होते हैं और शून्य से अधिक तथा 1 से कम उत्केंद्रता दीर्घवृत्तीय कक्षा के तदनुरूपी होते हैं। पृथ्वी की कक्षा का उत्केंद्रता का मान जो होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन बता देती हूँ, ऑप्शन सी 0.0167 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है, इसमें कालक्रम के अनुसार पुराने से नए आपको व्यवस्थित करने हैं। तो इसमें देखिए, इसमें 1 नंबर पे वाला जो है वो ए वाला है, गैर सरकारी शिक्षण संस्थान 1 नंबर पे है, 2 पे सर्व शिक्षा अभियान है, 3 पे सी वाला आ जाएगा, 4 पे डी वाला आ जाएगा और बी वाला है वो 5 पे आ जाएगा। क्योंकि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है वो पहले, उसके बाद में राजस्थान वाला ये 2009 में, फिर ये 2011 में। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले AECDB, कूट में AECDB, AE वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपने 2 कर लिए तो AE ऑप्शन डी ए के ऑप्शन में है, AECDB हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। इसमें कथन और कारण वाला है। तो कथन जो दे रखा है वो देखिए कि जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा किया गया था और कारण है इसका यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए दोनों ही स्टेटमेंट राइट है लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। वैसे तो ये भी हो सकता है, ये यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो ए वाला भी हो सकता है, ए वाला। दोनों स्टेटमेंट ही राइट हैं, इसमें दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, लेकिन इसमें देखते हैं वो बोर्ड इसको क्या मानता है, क्योंकि ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों राइट हैं, तो अभी के लिए इसको मान के चलिए आप, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है, इसमें आपको क्या पूछा है कि निम्नलिखित आत्म स्व के कोश को निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर, तो निम्नतम स्तर है वो है अन्नमय कोश 1 नंबर पे, दूसरा प्राणमय, तो बी ए कितने ऑप्शन में, सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। कोशिका विभाजन वाला इसमें पूछा है कि कोशिका विभाजन के दौरान जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर इनके बीच होता है, क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में होता है। तो एक तो अर्धसूत्री विभाजन में भगिनी अर्धसूत्रों सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, ये राइट है। उसके अलावा जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें समजात गुणसूत्रों के अभगिनी अर्धसूत्रों के बीच, ऑप्शन सी। ए और सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कूट दे रखा होगा, सभी कूट वाले प्रश्न हैं, ए और सी, ये ए और सी गलत बता दिया क्या हमने, एक कौन सा देख लिया, ए तो राइट है, ए इसके अलावा केवल ए भी नहीं है इसमें, ए बी। एक बार इस क्वेश्चन को भी हम बाद के लिए छोड़ देते हैं, कोशिका विभाजन वाला, क्योंकि ऑप्शन वाला उसमें थोड़ा वो हो गया हमारा। वैसे तो ए और ये हमने ये किया है सी वाला, ए और सी। एक बार के लिए इसको भी छोड़ते हैं, 2 क्वेश्चन हमने अभी तक छोड़े हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी सूची वाला है। इसमें जिला और उनकी सीमा जिनसे लगती है, तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाला है, तो आपने सभी ने इसको सही किया होगा। जालोर है उसका, वो किससे सीमा बनाता है, गुजरात से। श्रीगंगानगर है वो बनाता है पंजाब से। भरतपुर है वो यूपी से बनाता है और बांसवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश से बनाता है। तो ये बेसिक आप जब शुरू करते हो राजस्थान की ज्योग्राफी, उसी से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ए में दो में है, फिर बी में 4, ए में 2 बी में 4, ये भी दोनों में है, फिर सी में
एक आएगा, सी में एक सिर्फ एक में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको मिलान करके बता दिया और कूट भी बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 है, सूची वाला है और त्रिभुज और उनके गुण पूछे हैं। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है मैथ्स का। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान है, सभी भुजाएं समान हो गई। समद्विबाहु दो भुजाएं समान है, एक आ जाएगा समकोणीय है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है। और विषमबाहु जिसकी सभी भुजाएं विभिन्न है। मतलब परिभाषा से ही क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है। कूट आपको मिलाना था, ए में दो, बी में एक, ए में दो, बी में एक, ऑप्शन बी हो गया। ए में दो, बी में एक, सी में 4 आ जाएगा और डी में 3 आ जाएगा। बट बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ परिभाषा से, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109 है, कथन कारण वाला है। इसमें देखिए कथन और कारण में, राजस्थान सरकार ने 2019 में जन सूचना पोर्टल प्रारंभ किया और कारण है जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य सामाजिक अंकेक्षण के साथ साथ सुविधा आम लोगों को उपलब्ध करवाना। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये राइट है, 2019 में शुरू किया गया था, दोनों राइट है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए लेके चल रही हूँ कि आपका थोड़ा टाइम बच जाए। वैसे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और कोशिश कर रही हूँ कि आपका टाइम थोड़ा कम लगे। आप डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन मिलाएं, क्वेश्चन आंसर देख लें आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और सभी दोस्तों को आप जोड़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे जुड़ जाएं, वो आपका अपना पेपर मिला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जो सिफारिश नहीं है पूछा है, नहीं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्य विद्यालय प्रणाली जो है वो इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। तो ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी ऑप्शन में है क्या, केवल बी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल डी वाला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सूची वाला है, राजस्थान की चोटियाँ हैं और जिला है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था ज्योग्राफी से। रघुनाथगढ़ जो है वो सीकर में है, 2 आ जाएगा। तारागढ़ है वो अजमेर में है, जरगा उदयपुर में, और खो जो है वो जयपुर में है। तो ए में दो, ए में दो, ए में दो, बी में 4, ए में दो, बी में 4, ए में दो, एक ही ऑप्शन में है, एक इससे भी कर सकते हैं, ए में दो, बी में 4, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 साइकोलॉजी से, WAIS निष्पादन उप परीक्षण के भाग पूछे इनसे। तो इसका जो अंक प्रतीक हो जाएगा, ब्लॉक डिजाइन हो जाएगा और चित्र व्यवस्था, BCE ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंक प्रतीक, ब्लॉक डिजाइन और चित्र व्यवस्था, देखिए मैंने आंसर भी बोले हैं और ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो भी बोला है, बी वाला हो जाएगा, BCE आप मिलान कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन नंबर 113 आर्ट कल्चर से है कि बोलियों के बारे में कथन पर विचार करना है। तो इसका एक बार थोड़ा बोल देती हूँ कि रागड़ी और निमाड़ी है मालवी की बोलियाँ, सही है। हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ 12 क्षेत्र की है, ये भी सही है। शेखावाटी उदयपुर चित्तौड़ भीलवाड़ा में है, ये रॉन्ग हो जाएगा। मेवाती अलवर भरतपुर में है, ये सही है। अब आपसे सबसे सही कथन पूछे हैं तो ABD हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 जो है वो मैथ से पूछा गया है, कौन से उचित हैं। तो वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर जीवाओं की लंबाई बराबर होती है, ऑप्शन ए राइट है। फिर वृत्त के केंद्र पर किसी चाप द्वारा बना कोण वृत्त के बचे हुए भाग से इसके द्वारा किसी और बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है, ये भी स्टेटमेंट भी राइट है। तीसरा, एक वृत्त की समान खंड में कोण बराबर होते हैं, सी भी राइट है। तो इसमें आप डायरेक्ट आंसर देखें तो कूट देखें तो ABC, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ABC, तीनों स्टेटमेंट आपको बोल के बता दिए कि वो तीनों राइट है और वैसे भी आपको कूट बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 जो कि साइंस से है। 115 इसमें सही कथन आपसे पूछा है, इसमें क्या हो जाएगा, सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल का संश्लेषण शरीर में पर्याप्त मात्रा में होता है। कूट भी देखते हैं, इसके साथ में कूट वाला प्रश्न है। सही वाला पूछा है तो आपको ये बता दूं कि जो सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल है उसका संश्लेषण शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, तो ये वाला रोंग है, बाकी ये तीनों सही है, BCD। इसको बिना पढ़े हम देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपको टिक करके बता दिया है कि पहला एमिनो अम्ल वाला है वो रोंग है, बाकी तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, BCD इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट से है कि सीमा सुरक्षा बल BSF के दौरान राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर है अगस्त 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, एक क्वेश्चन नंबर 117 है, पूर्णांक 1 से 100 में से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है,
वह पूर्णांक 2 और 5 से विभाज्य हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर, सिर्फ आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 118 जो कथन कारण वाला है। विगत जिस विषय का वर्णन करती है उसके बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करती है। ये राइट है कि विगत जो है जिस भी विषय का वर्णन करती है उसके बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करती है। और राव रतन द्विवेदी विगत का उदाहरण, ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसमें ए सही लेकिन आर सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है और आर सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 जो है इसमें आपको ये संख्याएं दे रखी हैं और इन राशियों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप जब सोल्व करोगे, आपने निकाला होगा माध्य माध्यिका, तो इसमें जो सोल्व करने के बाद जो आपका क्रम आएगा, 1 नंबर पे ए है, 2 पे माध्यिका आ जाएगी, 3 पे बहुलक आ जाएगा और 4 पे 2 माध्य 3 बहुलक। तो ए बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 120। इसमें 30 ग्राम कार्बन में कार्बन की मात्रा मोल में पूछिए क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 मोल में पूछिए, 2.5 2 है देखिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2.5 मोल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 120 के बाद, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी का 121 फ्रायड का है और कूट वाला प्रश्न है। फ्रायड का जो मनोयौनिक विकास है, इसके निम्नलिखित जो चरण है, देखिए ये आपने साइको में पढ़े होंगे और बहुत ही आसान प्रश्न है कि चरण आपको 5 करवाए जाते हैं और उसमें से पूछा है। तो इसमें पहला चरण जो होता है वो मौखिक चरण होता है, 1 नंबर पे ये। दूसरा जो गुदा चरण होता है, 3 नंबर पे लैंगिक होता है, 4 नंबर पे सुसुप्त होता है, बाल्यावस्था जब आ जाती है, और 5 जो किशोरावस्था थी वो जननांग चरण होता है। तो इसमें मौखिक चरण डी वाला 1 नंबर पे, डी बी ए डी बी ए डी बी ए डी बी ए सी ई हो जाएगा। तो डी बी ए सी ई ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको नंबर लगा के भी बता दिया है और वैसे ही बताएगा। मौखिक सबसे पहले, उसके बाद में गुदा, फिर लैंगिक, फिर सुसुप्त, फिर जननांग। ये फ्रायड का मनोयौनिक विकास है और सीधा आपसे पूछा, क्रम पूछा आपसे। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है, इसमें बहुपद दे रखा है और इसमें अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, तो आपको बताना है। तो ये आपको पीछे भी हम एक क्वेश्चन ऐसा मिलान करने वाला आया था, तो हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा योग निकालना हो तो क्या होगा, माइनस का बी अपॉन, तो माइनस का 2 पहले से है तो 2 आ जाएगा, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, इसका गुणन सी अपॉन ए, सी का मान है 1, अब 1 में इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, ए आ जाएगा। फिर इसमें से आप 1 की वैल्यू निकाल के इसमें रख सकते हो, जैसे कि अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाल के इसमें रख ली 1 अपॉन बीटा, यहाँ पे 1 अपॉन बीटा प्लस बीटा बराबर 2 करके अगर आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी और अल्फ़ा बीटा दोनों इक्वल होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। तो कूट में आपको बताना है कूट कौन सा है, ए बी डी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। एक निष्पक्ष पासे को 2 बार फेंका जाता है, उनके योग का 10 से अधिक आने की प्रायिकता। 2 बार फेंकेंगे तो 36 वो हो जाएंगे टोटल, और 10 से अधिक कितने बार आ सकता है, 5 या 6 आए, 6 या 5 आए और 6 आए 3 बार, तो 3/36 कितने हो जाएंगे, 1/12, 3, 1/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 1/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। 2 सूचियाँ दे रखी है, एक साइड में शिक्षण सहायक सामग्री है, दूसरी तरफ उसके उदाहरण है, आपको मिलान करना है। देखिए पहला है दृश्य वाला, तो दृश्य वाला जो है ये पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा है, इसमें देखिए श्रव्य वाला है वो रेडियो हो जाएगा, बी में 1 आ जाएगा। श्रव्य दृश्य जो है दूरदर्शन टेलीविजन हो जाएगा, और दृश्य वाले में नीचे फ्लेनल चार्ट है। देखिए बी में 1, सी में 2, बी में 1, सी में 2, बी में 1, सी में 2, बी में 1, सी में 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी में 1, सी में 2 आप मिलान कर सकते हैं, बी में 1, सी में 2 मिलान करके एक ही ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। इसमें भी सूची दे रखी है, एक साइड में ग्राफ है और उसके अनुप्रयोग दे रखे हैं। 125 इसमें आपको मिलान करना है, तो आयत चित्र हैं इस ये सतत डाटा। फिर दंड बार वाले जो हैं वो श्रेणियों की तुलना करते हैं। पाई चार्ट जो है वो एक भाग हिस्से से पूर्ण होते हैं, और आवर्ती बहुभुज जो है मध्य बिंदुओं को जोड़ने का काम करते हैं। आपको मिलान करके बता दिया। अब आप कूट से देखिए, ए में क्या आएगा, ए में 3 आएगा,
बी में 4 आएगा, सी में 2, डी में 1। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा नीति से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, इसके अनुसार केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में किस स्तर तक वृद्धि करेंगी। अगर आपने NEP 2020 पढ़ा होगा तो शुरुआत में ये कि इसमें जो निवेश करना है वो GDP का 6%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, GDP का 6%। बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आपने NEP पढ़ा है तो शुरुआत में ही होता है ये कि GDP का 6% खर्च किया जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 127 है, साइंस से है। एक 3.60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, वो एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा 700 किलोमीटर उन्नतास पर पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में छोड़ा जाता है। उस कक्षा में पिंड का यांत्रिक ऊर्जा दिया गया है। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 इंटू 10⁻24 kg है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है G = 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए -101 mg। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 है वो आपके मैथ से पूछा है और इजी प्रश्न है। तो इसके आंसर इसमें उचित कथन पूछा, मतलब राइट जो है। तो पहला जो दो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर है परिमेय होता है, राइट है। दूसरा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय होता है, ये भी राइट है। ए और सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कूट मिलाएं तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपको बता दिए परिमेय वाले हैं वो दोनों सही होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। इसमें ये पूछा है कि कौन सा उचित नहीं है पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। एक तो कि माध्यम माध्यिका से हमेशा बड़ा है बराबर होता है, ये रोंग है। दूसरा जो बहुलक इज ग्रेटर देन इक्वल माध्य इज ग्रेटर देन इक्वल माध्यिका, ये भी रोंग है। तो सी और डी दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी डी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको उचित नहीं जो सही कथन नहीं है वो छांटने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। मैं थोड़ा स्पीड से लेके चल रही हूँ। अभी बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हुए हमारा, फिर भी टाइम काफ़ी हो गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 130 में निम्नलिखित संबंधों को आनुवांशिक समरूपता के वृद्धिमान से ह्रासमान क्रम में। आनुवांशिकता समरूपता आपको बतानी थी कि समरूप ज़्यादा कौन से होंगे, और वृद्धिमान से ह्रासमान मतलब सबसे पहले ज़्यादा वाला और फिर उससे कम फिर उससे कम। तो जो समरूप जुड़वा हैं वो सबसे पहले आएंगे 1 नंबर पे, फिर भ्रातृ जुड़वा 2 नंबर पे, 3 नंबर पे कजिन वाला आ जाएगा और 4 नंबर पे सहोदर आ जाएगा। क्रम लगा दिए, आप इसे मिला सकते हैं। समरूप जुड़वा बी वाला पहले ऑप्शन में 2 में दे रखा है, बी के बाद आएगा डी, बी के बाद डी भी 2 ऑप्शन में दे रखा है, उसके बाद में ए आएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। BDAC मैंने क्रम भी बता दिया, आप इससे कूट भी बता दिए हैं, मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 131। इसमें सूची वाला है, प्राणी प्रतीक है और जिला है। तो आपको बताना है खरमोर जो है अजमेर का है। खरमोर अजमेर का है। अगर आपको सिर्फ यही याद है कि खड़ा मोर अजमेर में है, ए में 3, यही इसका एक ही ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप कोशिश ये करें कि इस वाले क्वेश्चन जो आपको आ रहा होता है वो आप एक मिलान कर लीजिए, क्योंकि आपको कूट में से मिल जाता है, इसमें ये होता है। अब क्वेश्चन नंबर 132 में मेलों के बारे में सत्य कथन पूछा है। सत्य कथन, तो इसमें सत्य हैं खलकानी माता गर्दभ मेला जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया में आयोजित होता है, बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन उसमें पशु परीक्षण एग्जाम है उसमें भी पूछा गया था। उसके अलावा तो ये हमने करवाया था PYQ में। फिर बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। लक्की मेला वर्ष में 2 बार भरता है, अलवर से 40 किलोमीटर दूर भृतृहरि में आयोजित होता है, ये भी राइट है। ये लोक देवता लोक देविया वाला जो है उसमें हम करवा चुके हैं, मेला वाला नहीं करवाया आर्ट कल्चर में, लेकिन लोक देवी लोक देवताओं में इसको हमने बता दिया था। तो उसी से ये क्वेश्चन हो रहा है, तो PYQ से ये क्वेश्चन हो रहा है। डी वाला जो है कपिल मुनि का सीकर के खंडेला में, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको सत्य कथन पूछे हैं तो ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कूट में देखिए ABC, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 जो है करंट से है कि पशुधन मवेशियों के लिए राजस्थान की प्रथम लिंग किस्म सेक्स सॉर्टेड वीर्य प्रयोगशाला खालिस्तान में उद्घाटित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर में आयोजित की गई है। आगे जो उद्घाटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 है इतिहास से है, गुहिल राजवंश। इसमें शासकों का कालक्रम पूछा आपको। अगर आपने राजवंश पढ़े हैं, राजवंश वाली जो PYQ देखी है, तो मैंने आपको ये बताया था कि आप इनका जो शासनकाल है वो जरूर याद रखिए। कालक्रम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, ये आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप इसमें देखिए जयते सिंह 1 नंबर पे है,
2 पे हमीर है, 3 पे लाखा है और लाखा का पुत्र मोकल, मोकल का पुत्र कुंभा, ये 4 पे है। तो ABCD इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ABCD। आप PYQ में देख सकते हैं कि जब शासनकाल इसमें PYQ करवाए जा रहे थे तो आपको बताया गया कि इनका शासनकाल ध्यान में रखें, कालक्रम वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वही पूछा गया है। तो आपको अगर शासनकाल ढंग से याद है तो आप कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, ये डायरेक्ट फैक्ट वाला था। क्वेश्चन नंबर 135 में अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है वो है माही, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 मैथ्स का है। माना x बराबर 2 प्लस √3 हो तो x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी ऑप्शन डी 2√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 है वो मैथ्स का है और ये द्विघात समीकरण दे रखा है, डी बराबर 20^-4 ये आपको सूची, ये तथ्य दे रखे हैं, इसका संबंध मिलान करना है। मूलों का योग अभी हमने किया था, मूलों का योग होता है माइनस का b/a, 4 आ जाएगा। मूलों का गुणनफल जो होता है c/a होता है। मूल समान कब होंगे, जब d बराबर 0 होगा, और मूल असमान होंगे जब d इज नॉट इक्वल 0। तो पहले में ए में 4 आएगा, ए में 4 2 ऑप्शन में है, फिर बी में क्या आएगा, 3 आएगा, बी में 3 ए के ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए में 4 बी में 3। ये हमने पीछे भी किया है। देखिए आप देख रहे हो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे गए, आपको फॉर्मूले याद हैं तो वो मिलान करने दिए गए हैं आपको, और उसी से आपको सोल्व करके जो सुमेलित करने वाला था वो दिया गया। तो वैसे क्वेश्चन अगर आपने फॉर्मूले याद रखे हैं तो उसी से काफ़ी सारे आपके मैथ्स के क्वेश्चन है वो सोल्व हो रहे हैं, मैथ्स हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 138, इसमें राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम किस वर्ष प्रभावशील हुआ। देखिए RT 2009 हम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें राजस्थान नाम पहले है तो इसको ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2011 में होता है राजस्थान वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ से सूची फर्स्ट और सूची सेकंड कौन से है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है, ए में 3 आ जाएगा। अधिक कोण जो 90 से अधिक होता है, मतलब 1 आ जाएगा, 90 से 180 के बीच होता है। सम कोण जिसमें 90 डिग्री होता है एक कोण। प्रतिवर्ती कोण जो कि 180 से लेकर 360 होता है। बहुत ही आसान पूछा गया, डेफिनेशन से, त्रिभुज वाला डेफिनेशन से पूछा गया, कोण वाला डेफिनेशन से। तो ए में 3, ए में 3 2 ऑप्शन में है, फिर बी में 1, ए में 3 बी में 1, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साइंस से निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से त्रुटिपूर्ण रक्त स्कंदन होता है। तो रक्त स्कंदन के लिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो, फिलोक्विनोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 जो इसमें कथन और कारण वाला है। तो इसमें कथन देखिए कि झालावाड़ शैली को स्वतंत्र विद्या के रूप में स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को दिया जाता है, ये रॉन्ग है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। कारण दे रखा, झालावाड़ के महलों की दीवारों पर श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला के चित्र झालावाड़ शैली है, ये स्टेटमेंट सही है। तो एक गलत है और आर सही है, तो कौन सा इसमें, ए सही नहीं है, आर सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, गोरबिया सौर विद्युत परियोजना खालिस्तान उद्घाटित की गई है, करंट से पूछा गया है, ये इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर में, गोरबिया सौर विद्युत परियोजना बीकानेर में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, ये साइंस से पूछा गया है, रसायन विज्ञान से। नाइट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच जो अभिक्रिया उसको संतुलित करके लिखना था। तो संतुलित वाली आपकी ये वाला ऑप्शन बी वाला जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्वस वाला ये आपको करना था, आपको संतुलित करके लिखना था, तो बता दिया आपको आंसर। फिर आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बी वाला, इसमें सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। देखिए अभी हम पेपर को कंप्लीट करने में आए हुए हैं, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें कि सभी से जुड़ जाएं और सभी अपना पेपर है उसका सोल्यूशन देख लें। जिन्होंने पेपर नहीं भी दिया है वो भी इसका सोल्यूशन देख लें, ताकि आगे के लिए जो तैयारी कर रही हैं उनके लिए इन्हें पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले का जो पैटर्न है और अब का पैटर्न क्या है, ताकि वो पैटर्न को समझ सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ लें। आगे जो तैयारी करने वाली हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो इसका एनालिसिस ज़रूर देखें और आगे की तैयारी जो है उस हिसाब से ही करें।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144, ग्रहों की गति केपलर के नियम के द्वारा अभिनियंत्रित होती है। तो इसमें एक तो राइट स्टेटमेंट पूछा है सबसे उपयुक्त। तो केपलर का दूसरा नियम, क्षेत्रफल का नियम कोणीय संवेग के सेक्शन के नियम के तुल्य, ये राइट है। इसके अलावा किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है, ये राइट है, डी। ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कूट में अगर मिलाएं ए डी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 जो इसमें कथन और कारण, कथन है चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में चंबल नदी पर स्थित है, इसका निर्माण दोनों राज्यों ने मिलकर किया, राइट स्टेटमेंट है। कारण है इसकी परियोजना 1965-66 में शुरू की गई, 65-66 में शुरू की गई। तो दोनों सही, ये भी सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं। अभी मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि आप सेशन को लाइक और शेयर कर दें, और क्योंकि आपकी लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएं। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ लें, और इस पेपर के एनालिसिस के बाद आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको आप चेंज करिए। क्योंकि अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो डायरेक्ट फैक्ट वाले कर रहे थे, और जब आपको PYQ हम करवा रहे हैं डेली, तो हम आपको यही बता रहे हैं कि आप पैटर्न देखिए। PYQ से आपको पैटर्न का पता चलता है, लेकिन आप इस तरीके से प्रिपेयर रहिए अपने आप से कि एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप कर पाएँ। और आपने देखा होगा जब इस पूरे पेपर का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो आर्ट कल्चर और हिस्ट्री की जो PYQ है वो हम कर रहे हैं, जो PYQ सीरीज हमने की उसमें से क्वेश्चन आपके हो रही हैं, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट ना होके जो PYQ है और प्लस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको मिला के क्वेश्चन आपके आ रही हैं। तो जिसने भी PYQ सीरीज आपकी वो करी है हिस्ट्री और आर्ट कल्चर की, तो उसके आई होप, मुझे नहीं लगता कि आर्ट और कल्चर और जो हिस्ट्री वाले में से जो टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ होगा। तो सारे क्वेश्चन उसी में से हो रही हैं। उसके अलावा आपसे जो साइंस और मैथ्स है वो बहुत ही इजी पूछी गई है। डायरेक्ट जैसे डेफिनेशन है वो पूछी गई है, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे गए हैं। बस आपको थोड़ा सा मिलान करना, टाइम वाला जो फंडा था वो आप टेस्ट सीरीज से ही कर सकते हैं मैनेज। तो अब आपको आगे के लिए जो तैयारी है, जिनका पेपर अच्छा हुआ अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने PYQ सीरीज जो है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही इस पेपर में, तो आप अपनी एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, ताकि और एस्पिरेंट को भी पता चले कि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की क्लास होती है। साथ ही आप और कौन से सब्जेक्ट या फिर कोई और एग्ज़ाम के चाहते हैं क्लासेस स्टार्ट की जाए चैनल पे, तो वो भी हम करेंगे। तो ये आप ज़रूर करें। और जो नेक्स्ट आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही हैं उसको अब अपने जो आपका जो रीडिंग, आपका जो भी पैटर्न है उस पैटर्न को थोड़ा चेंज करें, स्ट्रेटजी बनाएं, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बहुत अच्छे से डीपली क्वेश्चन आपको से पूछे जा रहे हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे कि आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम वाला है, तो टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। क्वालिटी का मैटर आपको पढ़ना है कि जिससे एग्जाम क्रैक कर सकें, फालतू का नहीं पढ़ना है, और टाइम जो है कंटिन्यूटी है वो बना के रखनी है। तो अब हम इसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो अब हम इस पेपर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 146, इसमें सूची दे रखी है दुर्ग और जिले वाला। तो दुर्ग वाला जो है वो अभी हम कर चुके हैं। मेहरानगढ़ जोधपुर में है। सिवाना जो है वो मेहरानगढ़ जोधपुर में है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है। सिवाना बाड़मेर में है। जूनागढ़ बीकानेर में, गागरोन झालावाड़ में। ये हमने PYQ में भी कर लिया, तो ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं हुआ होगा। ए में दो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ अगर आपको एक भी याद है तो एक से आप कर सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 है, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संत धन्ना। संत धन्ना, हमारी जो संत संप्रदाय वाली क्लास है उसकी कंप्लीट नहीं हुआ था आर्ट कल्चर में, लेकिन इतना ध्यान नहीं है, सिर्फ हमारा एक ही दादू दयाल कंप्लीट हुआ था। लेकिन इसका राइट आंसर है संत धन्ना, और ये अगर आपने PYQ किए हैं तो उसमें से डायरेक्ट आपका हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, शिक्षण विधि से है। गणित शिक्षण में नैदानिक विधि के बारे में सत्य कथन पूछा है। तो इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के सामने आने वाली कठिनाइयों की पहचान करना है, राइट है। उसके बाद में इसका यह उपचारात्मक शिक्षण की योजना में प्रयुक्त होती है, ये भी सही है।
ए और सी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य कथन पूछा है। तो पूर्व में यह परियोजना राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी, ऑप्शन ए राइट है। यह सबसे पहले 1948 में नियोजित की गई थी, ये भी राइट है। 1961 में अस्तित्व में आई, ये रॉन्ग हो जाएगा। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में है, ये भी राइट है। तो ए बी डी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको स्टेटमेंट भी बता दिया, कोड भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 150। ये 150 क्वेश्चन थे, अभी हम कंप्लीट करते हैं इसको। ये क्वेश्चन पेपर मिलाने के बाद आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपको मिलाने के बाद कट करने के बाद आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो इससे आप जो कट ऑफ है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आप ज़रूर बताएं, और PYQ सीरीज ने कितनी आपकी हेल्प की वो भी आप ज़रूर बताएं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम इसका समापन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150, दट की बोली किस भाषा से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 150 क्वेश्चन जो कि थर्ड ग्रेड साइंस मैथ वाला क्वेश्चन था। और पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन में थिंकिंग वाले क्वेश्चन ही थे कि आपको थोड़ा सा मिलान करके सोचना होता था। कथन वाले क्वेश्चन है। तो अब जो आगे की आपकी स्ट्रेटजी है वो इस पेपर को एनालिसिस करके उस हिसाब से आप बनाइए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अब सिर्फ फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर किए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, सभी दोस्तों तक पहुँचा दें कि सभी इससे मिलान कर सकें, साथ ही एनालिसिस कर सकें, और आगे किस तरीके से आपको तैयारी करनी है उसका प्लानिंग है वो अभी से आप तैयारी शुरू कर दें। तो ये थे आज के 150 प्रश्न। आपके कितने रह गए आप कमेंट पे करके बताएं, और हमारी द नॉलेज टीम है वो आपके साथ है। इसी के साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।